नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सत्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमने बचपन से यही जाना कि हम सभी की जन्म और मृत्यु होती है, और ऐसा केवल हमारे साथ ही नहीं, समय समय पर अवतार लेने वाले देवी देवताओं की भी जन्म मृत्यु होती है। जैसा कि हमने रामायण में देखा, श्री रामचंद्र जी का जन्म माता कौशल्या जी के गर्भ से हुआ और अंत में सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इसी तरह श्री कृष्ण जी का जन्म देवकी जी से हुआ और मृत्यु बाल्या नामक शिकारी के तीर मारने से हुई। बस इसी को आधार मानकर आज तक हमने यही जाना कि भगवान भी जन्मते और मरते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, ये तो प्रकृति का विधान है। लेकिन हमने यह जानने की कोशिश कभी नहीं कि जो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है। जी हाँ, परमेश्वर तो अजन्मा है, अविनाशी होना चाहिए। वह स्वयं सृष्टि के कर्ता हैं, रचयिता हैं, तो उनका जन्मदाता कोई और कैसे हो सकता है। वेदों में भी लिखा है कि परमेश्वर सशरीर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में लिखा है कि वह कांतिमय परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको नारायण कहा जाता है। नारायण का अर्थ जल पर अवतरित होने वाला। लेकिन कौन है वो नारायण जो जन्म मृत्यु में नहीं आता, जो अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है और प्रत्येक युग में प्रकट होकर एक पूरा जीवन यहाँ पर लीला करता है। दोस्तों, अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वह परमात्मा कौन है, कैसे प्रकट होते हैं और किस तरह यहाँ लीला करके सशरीर चले जाते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि चारों युगों में शिशु रूप में परमात्मा किसको मिले। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि वह परमात्मा कोई और नहीं, कबीर साहिब जी हैं, जो कभी गर्भावास में नहीं आते। वह अपने सतलोक से सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। दोस्तों, यह बात हम वैसे ही नहीं बोल रहे, वेदों में इसका प्रमाण है और स्वयं कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों में बताते हैं, ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए ने पाया। फिर आगे बताते हैं, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। गरीबदास जी महाराज जी भी कबीर साहिब जी के बारे में बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटे तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कबीर जी तो कलयुग में 600 वर्ष पहले आए थे, तो उनके परमात्मा होने के क्या प्रमाण हैं, उनको कैसे परमात्मा कह सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कबीर साहिब जी को हम पूर्ण परमात्मा क्यों बता रहे हैं और वह सभी युगों में आते हैं या नहीं। दोस्तों, कबीर साहिब जी की वाणी है, सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहिब जी चारों युगों में अलग अलग नामों से यहाँ प्रकट होते हैं और एक पूरा जीवन लीला करके चले जाते हैं। सतयुग में परमेश्वर कबीर जी विद्याधर व दीपिका नामक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कमल के पुष्प पर मिले। त्रेता में वेद विज्ञ ऋषि सूर्य नामक साध्वी को सरोवर के कमल के पुष्प पर मिले। द्वापर में कालू व गोदावरी नामक निसंतान दंपति को सरोवर के कमल के पुष्प पर मिले। और कलयुग में नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति को काशी के लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प पर मिले। दोस्तों, स्वयं प्रकट होने वाले कबीर परमेश्वर के बारे में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 8 में लिखा है कि शुक्रम अकायम असना वीरम, कि वह परमात्मा बगैर नाड़ी तंत्र के है, अर्थात उनका शरीर 5 तत्वों का नहीं है। इस विषय में कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, हाड़ चाम का लहू नहीं मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दोस्तों, आज तक हम सभी अज्ञान के अंधेरे में जी रहे थे, मगर कहते हैं ना कि जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, और आज उस अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञान से नामो निशान मिट रहा है। आज तक जिन्हें भी हम परमेश्वर मान रहे थे, उन सब ने माता के गर्भ से जन्म लिए और मृत्यु को भी प्राप्त हुए। इससे वेदों का कथन जो अविनाशी परमेश्वर के बारे में है वो सत्य साबित नहीं हुआ। केवल कबीर साहिब जी संसार में सशरीर प्रकट हुए और लाखों लोगों के सामने मगर से सशरीर सतलोक चले गए। उनके शरीर की जगह फूल मिले थे, इस बात का प्रमाण आज भी वहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों,
अब इतना तो पता चल ही गया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके जनक हैं, जो स्वयं कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। लेकिन अब यदि आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए वैसे तो वर्तमान में लाखों करोड़ों की संख्या में कबीरपंथी संत, गुरु, महंत मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा के कृपा पात्र संत, या ये कहें कि स्वयं परमात्मा का अवतार, तो एक समय में एक ही होता है। और वर्तमान समय में संत रामपाल जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो कबीर साहिब जी की सद्भक्ति विधिवत बताते हैं। इसलिए देरी ना करें, शीघ्र अतिशीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। समझा है तो सिर धर पाऊं, बहु नहीं रहे ऐसा दाव। सत साहिब।